तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर बोर्ड परीक्षा 2024 हेतु कक्षा 12वीं हिंदी विषय में छंद वाले टॉपिक को समझने वाले हैं। तो देखो आप सब लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है कि छंद जो है ना आपसे 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है छंद के ऊपर। तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाओ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के 2 नंबर पूरे पक्के हो सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा ना छंद वाले टॉपिक में से, बिल्कुल यही कि ये छंद आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो देखो पहला छंद तो ये लिखा, सोटा छंद की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखनी है। तो देखो सोटा छंद की परिभाषा कैसे लिखनी है। छंद की परिभाषा, दोहे को उलट देने से सोटा छंद बन जाता है। इसके सम चरणों दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है तथा विषम चरणों पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। परंतु दोहे के विपरीत इसके सम चरणों में अत्यानुप्रास या तुक नहीं होती, विषम चरणों में तुक होती है। ठीक है ना, विषम चरणों में इसमें तुक होती है। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और ये इसका उदाहरण लिखा है, ठीक है ना, ये उदाहरण लिख देना आपको, बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार से ये पूछा जाएगा आपसे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप सब लोग सोटा छंद की परिभाषा को याद कर ले, बिल्कुल आपके पेपर में फंसेगा ये 2 अंक में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, एक तो ये वाला आप लोग ये अच्छे से याद कर लो, और एक देखो ये वाला क्या लिखा है, रुबाइया छंद की परिभाषा आपको बतानी है उदाहरण सहित। तो देखो रुबाइया छंद की परिभाषा यहाँ से नोट कर लो आप सब लोग, क्या लिखा है। रुबाइया उर्दू और फारसी का एक छंद है, यह लेखन शैली है। इसमें 4 पंक्तियाँ होती है। इसका पहले, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है तथा तीसरी पंक्ति स्वतंत्र रहती है। तो देखो यहाँ से आप लोग रुबाइया छंद को भी याद कर लो, ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। और देखो यहाँ पर आपको ये इसका उदाहरण दिया गया है, ये वाला, आंगन में ठुनक रहा जिद्दाया, बालक तो उई चांद पर लेलचाया, दर्पण उसे देख कह रही माँ, देख आईने में चांद उतर आया। तो देखो इसको याद कर लो। और उसके बाद में देखो एक और आपका छंद है कवित्त छंद। कवित्त छंद भी बिल्कुल आपके पेपर में आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। कवित्त छंद की परिभाषा आपको उदाहरण से देनी है। कैसे लिखना है। कवित्त एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण आते हैं। प्रत्येक चरण में 16-15 मात्राओं पर विराम होता है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। और देखो इसका उदाहरण ये लिखा है, हरित हरित हार हेरत हियो, इतना आपको लिखना है। ये जो वर्ण की गिनती लिखी है ना, इसको आपको लिखकर नहीं आना है। ठीक है ना, तो इसको याद कर लो आप सब लोग, ये बिल्कुल आपके पेपर में आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन देख लो, सवैया छंद की परिभाषा आपको बतानी है उदाहरण सहित। तो देखो यहाँ से देख ले, ये एक 4 चरणों वाला संपाद वर्ण छंद है। सवैया में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। तो देखो इसका उदाहरण यहाँ से देख लोगे आप सब लोग। इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लो, ताकि आप सब लोग इसको परीक्षाओं में अच्छी प्रकार से लिख कर आ सको। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक कि जो छंद मैंने आपको बताया, इनको आप लोग अच्छी प्रकार से याद कर लो। इसी प्रकार के छंद आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अब इसके अलावा आपको अगर कक्षा 12 के समस्त विषय का सॉल्यूशन देखना हो तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके देख लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।